सोने का कड़ा और मुसाफिर। एक घना जंगल था और उस जंगल को पार किए बगैर शहर को पहुंचना मुमकिन नहीं था। एक दिन एक मुसाफिर उस जंगल से गुजरते हुए शहर के लिए निकल पड़ा। जंगल में खूनखार जानवरों के हमले का खौफ लिए जान हथेली पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। उस जंगल में एक बूढ़ा शेर था। भूख व प्यास से उसका बदन लाचार हो चुका था। किसी जानवर को शिकार करने की ताकत उसमें बाकी नहीं थी और मजबूर होकर एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। शेर ने मुसाफिर को जंगल से गुजरता देख लिया, लेकिन उस मुसाफिर पर हमला करने की ताकत व क़ुव्वत उस शेर के पास बाकी नहीं थी और वो किसी भी हाल में मुसाफिर को मारकर अपनी भूख व प्यास मिटाने के लिए तैयार हो गया। शिकार करने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाने के बाद ये शेर इंसानों को गुमराह कर उन्हें मार कर खाने का आदी हो चुका था। मुसाफिर करीब आता देखकर शेर के दिमाग में एक बेहतरीन ख्याल आया। इससे कबल एक इंसान को मारने के बाद उसके हाथ का कड़ा अपने पास रख लिया था। मुसाफिर जल्दी जल्दी अपने करीब आता देखकर शेर दिल ही दिल में खुश होने लगा और कहने लगा, ए मुसाफिर, इधर देखो, मेरी तरफ आओ। ये कहकर बड़ी मासूमियत से उसे करीब बुलाने लगा। अचानक से शेर पर नज़र पड़ते ही मुसाफिर खौफ से डर गया, लेकिन शेर के हाथ में सोने का चमकता कड़ा देखकर इस डर व खौफ की कैफियत में भी उसके दिल में लालच पैदा हुई और इसने हिम्मत करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? शेर ने बड़ी मासूमियत का ढोंग करते हुए कहा, ए मुसाफिर, मुझे तुम्हें देखकर न जाने क्यों तरस आ रहा है। मुझे लगता है तुम बहुत मुसीबत ज़दा हो और बड़े मुश्किल हालात से दो चार हो रहे हो। तुम जैसे इंसान के लिए कुछ मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें आवाज़ दी है। मुसाफिर कहने लगा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मुझे अपना रास्ता जाने दो, मैं शहर जाकर कुछ ना कुछ काम तलाश कर लूँगा। शेर ने कहा, इधर देखो, ये सोने का कड़ा है, ये मेरे कोई काम का नहीं, तुम जैसे शख्स को देने का इरादा रखता हूँ। बहुत खुशी की बात है, तुम्हारा इरादा बहुत नेक है, लेकिन इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? शेर ने कहा, शाबाश, बहुत खूब बात कही तुमने। ये सोने का कड़ा तुम्हें देने से मुझे सवाब हासिल होगा और तुम्हारी बदनसीबी दूर हो जाएगी। मुसाफिर ने शक करते हुए कहा, ये सवाब हासिल होने की बात बाजू रखो, तुम एक खूनखार जानवर हो, तुम्हारी बातों पर मैं कैसे यकीन करूं? ये सुनकर शेर ने कहा, मैं जब जवान था खूब लोगों का शिकार किया और कई लोगों की जानें ली, जिसके सबब मेरे सर पर कई गुनाहों का बोझ बढ़ गया है। मेरी तकलीफ देखकर एक बुजुर्ग ने मुझे खैर व खैरात करने का मशवरा दिया, इसलिए मैं ये सोने का कड़ा तुम जैसे हकदार इंसान को देना चाहता हूँ, ताकि मेरे गुनाहों का कुछ कफ़ारा अदा हो सके। शेर की हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुसाफिर के दिल में ख्वाहिश दुबाला हो गई, लेकिन दिल बड़ा करते हुए कहने लगा, तुम्हारी बातें सच मालूम होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें देखकर न जाने क्यों डर हो रहा है। मुझे छोड़ दो, मैं चला जाता हूँ। ये कहकर मुसाफिर आगे बढ़ने लगा। मुसाफिर को जाते देखकर शेर ने आवाज़ दी, है मुसाफिर, रुक जा, मेरी बात सुन। हाथ आए सोने के कड़े से मुंह ना फिर। तुम्हारी बात मेरे समझ में आ गई। मेरे गुनाहों की वजह से बेशुमार बीमारियों का शिकार हो चुका हूँ और काफ़ी ज़ईफ़ हो चुका हूँ। हिलना झुलना चलना फिरना भी मुश्किल हो चुका है। मेरे नाखून मूंड हो चुके, मेरे दांत भी अब बाकी नहीं रहे, आंखें भी कमज़ोर हो चुकी है, सही नज़र भी नहीं आता। शेर की बातें सुनकर मुसाफिर दिल ही दिल में खुश होने लगा। कीमती सोने का कड़ा उसे मिलने का यकीन हो गया और उसे शेर की बातों पर मुकम्मल भरोसा हो गया। मुसाफिर शेर के पास जाकर कहने लगा, ठीक है, तुम्हें गुनाहों से निजात दिलाने के लिए मैं सोने का कड़ा लेने के लिए तैयार हूँ। बगैर मेहनत किए हाथ आए शिकार को देखकर शेर भी दिल में खुश होने लगा और कहने लगा, मेरे पास मौजूद सोने का कड़ा मैं तुम्हें खैरात में देता हूँ, लेकिन पहले तुम करीब में मौजूद नदी जाकर पानी नहाकर आ जाओ। मुसाफिर जल्दबाजी में कुछ सोचे समझे बगैर नदी में पानी नहाने के लिए तैयार हो गया। उस नदी के किनारे खूब कीचड़ था। पाँव रखते ही फिसलने लगा, लेकिन सोने की कड़े की आस में आगे बढ़ता गया और एकदम से कीचड़ में फंस गया। पाँव बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया।
और फौरन मदद के लिए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। ये कहते हुए मुसाफिर पर एकदम से हमला कर दिया और उसे मारकर पेट भर खाने के बाद आराम से वहां से चला गया। सबक: लालच मुसीबत को दावत देती है। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.